तेरा बाबुल सदके तेरे चानन मेरे बेड़े नी कर्मा वालिए नी पागा वालिए नी कर्मा वालिए नी पागा वालिए। ओ तेरा चानन मेरे बेड़े तेरा बाबुल सदके तेरे। मुखड़ा चुम्मा सीने नाल लावा मथड़ा चुम्मा सीने नाल लावा मां बन तेरे लाड लड़ावा। तैनू लगन नततियां हवावां मैं ते हरदम हो चावा नी कर्मा वालिए नी पागा वालिए नी कर्मा वालिए नी पागा वालिए। तेरा बाबुल सदके तेरे तेरा चानन मेरे बेड़े नी कर्मा वालिए नी पागा वालिए। मोज़ेज़ सामीन हज़रात, मेरी माँओं बहनों बेटियों मेरे भाइयों, आप सबकी खिदमत में जवे नियाज़ी आपका अपना जवे नियाज़ी आपको सलाम पेश करता है। आज मैं एक ऐसा व्लॉग बनाने जा रहा हूँ जो कि हर घर की रौनक है। हर घर की में ये होती हैं, अगर ये ना हो तो घर नहीं सजता। मेरी मुराद बेटियों से है। बेटियां एक ऐसा रिश्ता है जो बाप के लिए बड़ा अजीज़ होता है। मैं प्यारे दोस्तों, मुझे ये व्लॉग करने का क्यों मैंने सोचा कि मैं इस किस्म का व्लॉग करूं, क्योंकि बेटियों की जो मोहब्बत है ना, वो बहुत ही सब रिश्तों से ज़्यादा, पहला रिश्ता माँ का और दूसरा रिश्ता बेटी का। बेटी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। हाँ, ऐसा अजीम रिश्ता कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं ये व्लॉग आज से या पिछले 2-3 व्लॉग मैंने किए हैं, शुरू किया है, तो ये मैं उर्दू में और पंजाबी में दोनों ज़ुबानों में किया करूँगा। उर्दू में इसलिए कि एक तो मेरी मादरी ज़ुबान है, और पंजाबी में इसलिए कि ये मेरी इलाकाई ज़ुबान है। फिर मैं जहाँ का रहने वाला हूँ पंजाब का, वो उसकी ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान ऐसे है कि मेरी वालदा जो हैं वो हैदराबाद सिंध से हैं और मेरे वालिद पंजाब सियालकोट से हैं। तो ज़ाहिर है मुझे हैदराबाद सिंध और पंजाब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं बहुत एहतराम करता हूँ इन दो शहरों का। तो बेटी का जो रिश्ता है उसकी मैं बात कर रहा था, वो बहुत अजीम रिश्ता है। जैसे कि मैंने देखा है कि बेटियां बाप को संभालती हैं, बाप को, और इस तरह मेरा भी यही हाल है कि मेरी बेटियां मुझे पूछती हैं, मुझे दबाती हैं, मुझे मेरी खिदमत बहुत ज़्यादा खिदमत करती। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। तो मैं ये नहीं कहता कि बेटे नहीं अच्छे। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और अपने अफ़्ज़ो ईमान में रखे। लेकिन बेटियां ज़्यादा है। मैंने अपनी बात करूं तो ये है कि मैंने देखा लाहौर में भी और सियालकोट में भी कि एक हॉस्पिटल में मैं गया हूं किसी काम के लिए या किसी के साथ, तो मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी जो बेचारा चल भी नहीं सकता, उसकी जवान बेटी ने उसको पकड़ा हुआ है और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए इधर इस कमरे से उस कमरे से इस कमरे में। तो मैं देख के काफ़ी परेशान होता था। कि फिर मैंने सियालकोट में देखा, ये हमारे बड़े अस्पताल में, यहाँ भी मैंने 1-2 दफ़ा देखा कि
बच्ची बेचारी नौजवान बच्ची है, अपने बूढ़े लाचार बाप को लेके तो हाथ पकड़ के जा रही है। मैंने, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया। मैंने कहा बेटा ये आप क्या है इनकी? कहने लगे मेरा ये वालिद साहब है। मैंने कहा आपका भाई कोई नहीं है लेकिन वो काम पे चले जाते हैं, वो कुछ मसरूफ़ रहते हैं, या वो उसने टाल मटोल की कि आंखें नहीं लगता सही तरीके ना। तो मैं खुद अपने, तो बेटियों को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है बेटियों को। और जैसे बेटियां मेरी खिदमत करती हैं, मैं मजबूर हो गया हूँ कि इनके लिए व्लॉग बनाऊँ। बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं। तो हमारे, मैं इसी में बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यशरफ के वाली, शाह मदीना और नबियों के सरदार और अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आपको बहुत प्यार करती थी, बहुत। आप उनसे, हज़रत बीबी फ़ातिमा से बहुत प्यार करते थे और अपने दिल की बात उनसे करते थे। एक दिन हज़रत फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने गंदम लेके आई बाज़ार से ख़रीद के, और उसको अपने हाथ से चक्की में पीसा। हदीस पाक है, चक्की में पीसा और आटा गूंद के रोटियां बनाई, तो 4 रोटियां बनी। तो जब एक उन्होंने दी हज़रत अली को, एक हज़रत इमाम हुसैन को, एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दी कि, और फिर एक उन्होंने खुद ले ली। जब खुद खाने बैठी तो याद आया मेरा बाप, उसने रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी उन्होंने। तो आप आधी रोटी बचा के उनके लिए ले गई। मस्जिद के पास पहुंची तो आप अंदर से निकले थे। तो कहने लगे बेटा फ़ातिमा आप किधर? कहने लगे बाबा मैंने 4 रोटियां पकाई थी, एक मैंने अपने खामद हज़रत अली को दे दी, एक मैंने अपने बेटे हसन को दे दी, एक मैंने अपने बेटे हुसैन को दे दी। तो जब मैं खाने बैठी तो मैंने देखा कि मेरे बाप ने रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। तो आधी उन्होंने खा ली, आधी मैंने खा ली, तो आधी मैं आपके लिए ले आऊँ। तो मेरे आका महबूब खुदा क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बहुत अच्छा किया फ़ातिमा, तो मेरे लिए रोटी ले आई। आज 3 दिन हुए हैं मैंने कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूँ। तो वो जो उम्मत के गमखार थे न, और सारी उम्मत के लिए रोते रहे, सारी ज़िंदगी बख्शिश मांगते रहे। वो क्या कुछ नहीं मांग सकते थे अल्लाह से, अल्लाह देते उसी वक़्त। तो वो 3 दिन के भूखे थे, तो आप ने अपनी बेटी से रोटी लेकर तो खाई। और ये मकाम है, ये मकाम है बेटी का, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। तो और फिर अल्लाह ने ख़ुद कहा, नबी पाक ने कहा जिस घर में बेटी हो अल्लाह की रहमतें होती हैं। मेरा ख़्याल है कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पे बेटी नहीं होगी, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ बनेगी, और यही माँ फिर उसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। और मैंने आज तक आपको नहीं कहा कि मेरे व्लॉग को पसंद करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इसको देखें, और जहाँ जहाँ भी बेटियाँ हैं जिस घर में, उनको दिखाएं, और ज़रूर मुझे पसंद फरमाएं, मुझे लाइक करें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ आपको। अस्सलाम।